आपकी शक्ति, आपका प्यार इस यात्रा को आगे धकेल रहा है। आरएसएस और बीजेपी नफरत, हिंसा और डर फैला रहे हैं। समाज में भय कैसे फैलाया जाता है? हिंदुस्तान के पोर्ट्स, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट, सड़कें, टेलीकॉम्स, पूरा का पूरा 2-3 लोगों के हवाले किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। ये भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी में शुरू हुई और कश्मीर तक ये यात्रा जाएगी और इस यात्रा को कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है। इसका कारण है आपकी शक्ति, आपका प्यार इस यात्रा को आगे धकेल रहा है। దేశంలో బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ విద్వేషాన్ని, హింసని, భయాందోళనని वो लोगों को डराते हैं, भय फैलाते हैं और फिर हिंसा और नफरत की राजनीति करते हैं। समाज में भय कैसे फैलाया जाता है? మొత్తం సమాజంలో భయం వ్యాపించే విధంగా బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ చేస్తున్నారు। उनका तरीका क्या है? ఎట్లా చేస్తున్నారు ఇది? सबसे पहले वो पूरे देश में बेरोजगारी फैलाते हैं। అన్నిటికంటే ముందు ये गलती से नहीं होता, ये जानबूझ के किया जाता है। ఇది అకారణంగా కాదు, కావాల్సుకునే బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ నిరుద్యోగ సమస్య సృష్టిస్తున్నది। क्योंकि इससे लोगों के दिल में भय पैदा होता है, डर पैदा होता है। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की और गलत जीएसटी लागू की। నరేంద్ర మోదీ నోట్ల రద్దు కార్యక్రమం, తప్పుడు జీఎస్టీ కార్యక్రమం తీసుకొచ్చిండు। फायदा किसको हुआ? దీని లాభం ఎవరికైంది? लाखों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। यहां पे आपकी स्टोन की इंडस्ट्री हुआ करती थी। करीमनगर, वरंगल और खम्मम में ग्रेनाइट की इंडस्ट्री है। यहां पे 4.5 लाख लोग काम करते थे। यूपी और बिहार से लोग यहां काम ढूंढने आते थे। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और आज उसका नतीजा आपके सामने है। 4.5 लाख लोगों में से 2 लाख लोग बेरोजगार हो गए। ना स्टेट गवर्नमेंट ने मदद की, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने मदद की। नोटबंदी और जीएसटी ने यहां पे भय फैलाया, डर फैलाया। कर्नाटक में बेल्लारी की जीन्स की इंडस्ट्री को उड़ा दिया। 4.5 लाख लोग काम करते थे। అక్కడ కూడా 4.5 లక్షల మంది పనిచేస్తుండే వాళ్ళు। गुजरात से कपड़ा आता था, छोटी फैक्ट्रियों में वो जीन्स बनाते थे। कोई जीन्स को धोने का काम करता था, कोई आयरनिंग करता था। కొన్ని ఇస్త్రీ చేసేవాళ్ళు। पूरी की पूरी इंडस्ट्री नोटबंदी और जीएसटी के बाद खत्म हो गई। मैंने आपको 2 उदाहरण दिए हैं। మీకు 2 ఉదాహరణలు ఇచ్చినా। यहां पे 2 लाख लोग बेरोजगार हुए, ఇక్కడ 2 లక్షల మంది ఉద్యోగాలు పోయినాయి। वहां पे 4 लाख लोग काम करते थे, आज वहां 50,000 लोग काम करते हैं। हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी चोट मारी है। నిరుద్యోగ సమస్యని మరింత తీవ్రతం చేసింది। जहां भी छोटे व्यापारी काम करते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले लोग काम करते हैं, वहां पे नरेंद्र मोदी जी ने उनका बिजनेस नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। आपको झूठ बोला कि काले धन को मिटाएंगे, सच्चा लक्ष्य अब आपको समझ आया। हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया। मगर यह क्यों करा जा रहा है? यह नरेंद्र मोदी जी और आपके चीफ मिनिस्टर के चुने हुए मित्रों के लिए की मदद करने के लिए किया जा रहा है। हिंदुस्तान और तेलंगाना का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में दिया जा रहा है। हिंदुस्तान के पोर्ट्स, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट, सड़कें, टेलीकॉम्स, पूरा का पूरा 2-3 लोगों के हवाले किया जा रहा है। और आपको बेरोजगार बनाकर, आपके दिल में भय पैदा कर आपको एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाया जा रहा है। ఒక అన్న ఒక తమ్ముడితో దీని వల్ల కొట్లాడుకుంటున్నారు। और फायदा आपका नहीं हो रहा, फायदा चुने हुए लोगों का हो रहा है। आप ये मत सोचिए कि बीजेपी और टीआरएस अलग हैं। सिस्टम एक ही है, ఇద్దరు కలిసి ఉన్నారు। सोच एक ही है।
लोकतंत्र को खत्म करो और चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाओ। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के लेवल पर शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, वही तेलंगाना में आपके चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं। स्कूल्स को यहां प्राइवेटाइज किया जा रहा है और सरकारी स्कूल में फूड पॉइजनिंग कराई जा रही है। స్కూల్స్ లో ప్రైవేటీకరణ చేయబడుతున్నాయి। सड़क पे मुझसे युवा मिलते हैं, मैं उनसे पहला सवाल पूछता हूं, क्या पढ़ाई की? मुझे कहते हैं, कोई कहता है इंजीनियरिंग की, कोई कहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, कोई कहता है एमबीबीएस किया। మేము కొందరు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసినావు, కొందరు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ చేసినావు, కొందరు ఎంబీబీఎస్ చేసినావు అని చెప్తుంటారు। कोई कहता है आईएएस के लिए पढ़ाई कर रहा हूं। फिर मैं उनसे पूछता हूं, यूनिवर्सिटी के बाद, कॉलेज के बाद क्या करोगे? इंजीनियर बनोगे? सन्नाटा छा जाता है, चुप हो जाते हैं। रोजगार नहीं मिल सकता, इंजीनियर नहीं बन सकते, यह आपकी सच्चाई है। तेलंगाना में युवा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, आईएएस की पढ़ाई करता है, उसके माता पिता लाखों रुपए शिक्षा में डाल देते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज में, और फिर 15-20 साल पैसा देने के बाद जिसने इंजीनियरिंग का सपना देखा वो मजदूरी करता है, लेबर नहीं करता, मजदूरी नहीं करता तो उबर चलाता है। ये तेलंगाना की और हिंदुस्तान की आज सच्चाई है। ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారతదేశంలో ఇదే నిజం। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।